Sidra, are you ready? Yes, I am. And I'm more than excited. अच्छा, मुझे बताएं आपको किस चीज़ के बारे में बात करनी है? आज मुझे इस बारे में बात करनी है कि when someone is looking for a partner of life, we should see कि आदमी अंदर से कैसा है. If he or she has good qualities that make him or her a good partner. आप ये देखें ना कि if you have a lot of money there, but you do not have the partner that you want with whom you can connect and talk to. मैंने अपने आसपास ऐसे कपल्स भी देखे हैं जो जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, दे हैव अ परफेक्ट लाइफ, बट उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. एंड आई कैन नॉट इमेजिन एंड लाइक मुझे तो अभी सोच सोच के होता है कि उन्होंने इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे गुजार ली विदाउट अ कनेक्शन, विदाउट कंपैटिबिलिटी एंड ऑल. लाइक इट्स being a nightmare to me कि आप कैसे रह रहे हो किसी ऐसे आदमी के साथ. So what's your story? Because I can imagine that it's around this topic. So the thing is कि I was like touching 30 and I was not getting married because everybody can see I'm fairly obese. अब हमारे कल्चर में ये बहुत होता है कि लड़की परफेक्ट होनी चाहिए फिजिकली, उसकी ये हाइट हो, उसकी ये फिजिक हो. और अब अगर आप में ओबीस है और ज़ाहिर विद द टाइम माय फादर पास्ड अवे 7 years ago, तो एवरीबडी वाज पुशिंग माय मदर के बच्चियों की शादी कर दो. आई हैव मी एंड माय ट्विन सिस्टर एंड वी हैव अ यंगर ब्रदर एज वेल. आपकी बहन आपकी ट्विन है? हाँ, शी इज़ माय आइडेंटिकल ट्विन. अब उसमें जो हो ये रहा था कि एंड शी इज़ एन इंजीनियर, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन. तो उसमें हो ये रहा था कि शी इज़ अ बिट स्लिमर देन मी. तो उसकी चूँकि वो इंजीनियर थी, शी अर्न्स वेल, उसके रिश्ते बहुत अच्छे यानी अच्छे तो नहीं फिर भी आ रहे थे रिलेटिवली, बट बिकॉज मैं ज़्यादा ओबीस थी तो मेरे लिए बड़े वियर्ड रिश्ते आते थे. किस टाइप के? यानी जैसे मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा कि बच्चों का बाप होना, बट एक बूढ़ा आदमी होना जिससे मेरी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता. या एक मैं रिश्ता आंटी को कोट करना चाहूँगी, शी वंस कॉल्ड के जल्दी जल्दी हाँ कर दो, 2 लाख रुपए मेहर मिल रहे. 2 लाख रुपए हम लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, मेरे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं 2 लाख रुपए के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दांव पे लगा दूँ. या इस तरह के कमेंट देना कि देखा तो है आपने अपनी बेटियों को. तो ये सब वो बातें होती थी जो बहुत पेनफुल थी कि क्या सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड मेरी सारी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहा है? क्या सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के पीछे आप मेरी इंटेलेक्ट को, मेरी कैपेबिलिटीज़ को, मेरी एजुकेशन को, मेरी तरबियत को, अगर मैं कहूँ तो वी वर ऑलराउंडर. हम घर के काम भी करते थे, नौकरी भी करते थे, बाज़ार के काम भी करते थे, सब कुछ कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज कि आपकी फिज़ीक ऐसी है तो इस बेसिस पे जज करना. अब इसी दौरान ऐसा हुआ कि एक फेसबुक ग्रुप पे एक पोस्ट आई एक ब्लाइंड आदमी की कि जिसकी एक बेटी भी है, बट वो 10 साल से कॉलेज में प्रोफेसर है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में विजिटिंग पे भी पढ़ाते. तो माय पप्पा सॉ दैट पोस्ट और उन्होंने मुझे रेफ़र किया. तो व्हेन आई सॉ दैट ही वाज द सेम पर्सन कोइंसिडेंटली जो मेरी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पे पढ़ाते थे. और हम यूनिवर्सिटी में भी एक ही टाइम पे थे बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, तो ही कुड बी विजिबल कि मैंने उन्हें लैब्स में देखा हुआ था. You could distinctly see कि वो ही हैं. वही है. तो मैंने इनके बारे में सुना हुआ भी ज़ाहिर है बहुत था. जब आपके पास इस तरह का इंसान हो, लाइक ही वॉज ब्लाइंड बट ही डिड हिज PhD इन वेरी अर्ली एज, तो ही वॉज क्वाइट फेमस देयर और स्टूडेंट्स में भी बड़े फेमस थे वो. तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था. तो जो है माई पप्पू टॉक टू हिम एंड जस्ट बात करने से ही ऑन कॉल शी वॉज लाइक, सिद्रा आदमी तो अच्छा है, एक दफ़ा देख तो लो. मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जब आप इनसे आपने पहली दफ़ा बात की, आपने एक दफ़ा तो बात की होगी या कुछ टाइम, तो आपको कैसा लगा, क्या बातें हुई? हम दोनों ना बहुत प्रोफेशनली एक दूसरे से बात करते थे टिल मैरिज. Professors of the same university. Like these are my whereabouts. He said these are my whereabouts. तो I said कि okay, let our families talk. तो जो है वो था. जब तक कोई ऑफिशियल बात नहीं हो गई थी ना, तो वी डिड नॉट यूज टू टॉक. हमारी बहुत प्रोफेशनल बात होती थी. लाइक अब मैं अपने कभी मैसेजेस देखूंगी तो मुझे इतनी हंसी आती है कि शायद मैं अपनी किसी फीमेल कुलीग से ज़्यादा आराम से बात कर लेती थी, क्योंकि हमें कभी भी इस तरह से किसी से बात करने के लिए यूज टू नहीं किया गया था ना. तो वो है. तो जब हमारी बात आगे बढ़ी ना, तो लाइक मेरी अम्मी, मेरे अब्बू थे नहीं उस वक़्त, तो मेरे चाचू, भाई, फुप्पो वगैरह सब इनके घर गए पहले इनको देखने. एंड देन माय चाचू हू वाज़ वेरी रिलक्टेंट, उन्होंने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया था. गाड़ी में बैठे एंड ही सेड अगर सिद्रा को एतराज़ नहीं है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं. He liked her so So much. much. हाँ. उनकी क्या स्टोरी थी? उनकी पहले डिवोर्स हुई थी या? बिहाइंड स्टोरी ये है उनकी कि ही लिव्स विद हिज फॉस्टर फैमिली.
उनकी 4 इयर्स एंड हाफ में उनकी आईसाइट चली गई थी। तो फिर उनके जो बायोलॉजिकल फादर हैं, ही वाज़ एन इमाम इन अ मस्जिद। तो इतना बड़ा उन्होंने अपने सहन में ट्रॉमा लिया कि उनसे नमाज़ वग़ैरह में गलती होने लगी। तो उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया मलई कैंट में। तो फिर वो लोग मूव कर गए अपने नेटिव टाउन में। अब ये जो इनकी करंट फैमिली है, ये इनके नेबर्स हुआ करते थे। तो वो नहीं होता कि आपने नेबर के बच्चे को घर में ले आए, पूरा-पूरा दिन वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो जो है उनका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था एट दैट पॉइंट, और उन्हें ये चीज़ें अच्छी लगती थी यहाँ पे कि भई यहाँ पे एंटरटेनमेंट के गैजेट्स हैं, टीवी है, रेडियो है, मैं यहाँ लोगों के साथ खेल सकता हूँ। तो ही पुश्ड हिमसेल्फ कि मुझे गाँव में नहीं रहना, मुझे यहाँ रहना है। इनके जो फॉस्टर फादर थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि अगर बच्चा गाँव जाएगा, ये ब्लाइंड है लेकिन ये ज़हीन बहुत है, तो इसकी कोई पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाएगी, तो आप ऐसा करो इसे हमारे पास रहने दो। तो ये ऑन एंड ऑफ अपनी फैमिली के पास गाँव जाते थे, फिर एट टाइम कि वो यहीं पे सेटल इन हो गए। तो हम लोगों का ज़्यादा कनेक्शन, हम अभी भी इनकी फॉस्टर फैमिली के साथ ही रहते हैं एज़ अ जॉइंट फैमिली। तो ये एक तो ये स्टोरी का एस्पेक्ट था। फिर ही इज़ अ डिवोर्स, उनकी एक जो है वाइफ़ थी पहले, उनसे एक बेटी थी। एट आवर टाइम ऑफ मैरिज शी वाज़ 4 इयर्स ओल्ड। तो एक वो एस्पेक्ट था कि जो है वो लोगों को डिस्कस करना था। और फिर उसके बाद जो है इनकी जॉब वग़ैरह में ये कैसे जाते हैं, मूव अराउंड कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें समझाने में उन्हें भी थोड़ा-सा टाइम तो लगा कि लाइक कैसे हुआ सब कुछ, कैसे मैनेज करेंगे। तो ये जब सब चीज़ें देखी, और लाइक ही हैज़ अ चार्म इन हिज़ पर्सनैलिटी, लाइक आई नेवर सेड इट इन फ्रंट ऑफ एनीवन। लेकिन तो जो है, और माय चाचू कन्विंस्ड माय अम्मी कि जो है देखें, माशाल्लाह शी इज़ इमोशनली साउंड, इसका एक सोशल स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है। हम सब भी तो खड़े हैं इसके साथ। तो अगर एक अच्छा आदमी मिल रहा है, तो आप क्यों रेज़िस्टेंट हैं? अब माय फैमिली इज़ क्वाइट रिलिजियस। मेरी अम्मी मेरे चाचू से पर्दा करती है, तो दीवार के पीछे से ये बातें हो रही हैं। एंड इट वाज़ वेरी इमोशनल फॉर मी कि लाइक मुझे ये स्टेप लेने में मेरी फैमिली का बहुत रोल है। और ये बात मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि मेरी फैमिली का लाइफ़स्टाइल भी तो चेंज हुआ, कि अब मेरा भाई जब भी आ रहे हैं तो वो उनको साथ लेके जा रहा है, खाना सर्व कर रहे हैं तो वो साथ में हेल्प कर रहे हैं। लाइक मुझे बिल्कुल फ़ील ही नहीं होने दिया इन लोगों ने कि भई मेरे साथ कैसे रह रहे हैं। जल्दी एम्पैथी डेवलप की सबने। हाँ, एम्पैथी डेवलप की, चीज़ों को चेंज करना, मोल्ड करना शुरू किया। तो दैट वाज़ वेरी अमेज़िंग ऑन माय फैमिलीज़ पार्ट। और उन्होंने ना सिर्फ़ इनको वेलकम किया, बल्कि अब्रिश को भी वैसे ही वेलकम किया फैमिली। Abrish is the daughter. जी, शी इज़ द अब वो डॉटर। कितने साल की शी है? इज़ 7 नाउ माशाल्लाह। अच्छा, so you've been married for 3 years. Yes, 3 years. तो एंड वी हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन जस्ट मिनिमम टाइम, और छोटे-छोटे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एंड एवरीबॉडी वाज़ लाइक कि देखो तुम कितना बर्डन हो गया। द पॉइंट इज़ वो मेरे लिए बर्डन नहीं है, इट्स अ टाइम ऑफ कनेक्शन विद मी। द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू रियलाइज़ इज़ ना कि यू हैव टू चेंज योर थॉट। अब रात को हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, व्हाटएवर रीज़न, हम दोनों रात को 10 बजे मैकेनिक के पास बैठे हुए, मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहा है, एंड वी गॉट अ टाइम कि जहाँ हम दोनों मिलके बातें कर सकते हैं। उसको एक डेट बना हाँ, लिया। एक डेट बना लिया सिंपली। हमारी छोटी-छोटी ऐसी ही डेट्स होती हैं कि लाइक हम रात को अंडे डबल रोटी लेने गए, बाहर से चाय पीते हुए आ रहे हैं। द पॉइंट इज़ वो सब चीज़ें फिर आपके लिए चीज़ें मैटर नहीं करती इफ वी आर टुगेदर। तो ये चीज़ तो आपको थोड़ा बहुत अगर आपको करना भी पड़ रहा है, तो आपको उसको थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपना सोशल नेटवर्क भी बिल्डअप करना पड़ेगा, कि जहाँ पे आप लोगों पे रिलाई कर सकें, कि समहाउ व्हेन यू आर नॉट अराउंड, या यू आर नॉट फीलिंग वेल, या व्हाटएवर रीज़न इज़। अब मैं इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि ये अकेले जाएँ मार्केट और चीज़ें लेके आ जाएँ, नहीं है। बट इन हिज़ पार्ट व्हाट ही हैज़ डन इट, कि मेरे पास एक इनका एक ऐसा ड्राइवर है जो बल्कि आज भी मुझे लेके आए हुए हैं। उनको कॉल करो, वो कहीं भी होते हैं, ही इज़ देयर फॉर अस। लेकिन अगर ये छोटे-छोटे से चेंजेज़ आप लेके आ जाएँ, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती You want to break the stigma basically, है। हाँ। कि जो स्टिग्मा है कि anyone with disabilities या special needs को आप बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दें या ना कंसिडर करें as a good spouse, that's not something that we should do. लाइक फॉर मी, कि मैं कोई डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़्यादा नहीं रखती रूम में, ठीक है? क्यों नहीं रखती मुझे पता है, बिकॉज़ ही वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज।
मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि इनका लैपटॉप बैग इनकी साइड टेबल पे रखा हो, जिसको वो ईज़िली एक्सेस कर सके, रादर देन कि मैं वहाँ पे एक वाज़ रख दूँ और फिर जब इन्हें लैपटॉप बैग चाहिए हो तो ही कॉल्स मी या To get कुछ it. भी हो, तो Yeah. यानी मैं रूम की सेटिंग ऐसी रखती हूँ कि हर चीज़ इनकी एक्सेसिबिलिटी में हो। तो ये छोटे-छोटे से चेंजेस होते हैं जो इतने बड़े भी नहीं होते, लेकिन अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, यू आर हैप्पी, जैसे हम कहते हैं ना, मेरी एक दादी बहुत दुआ करती थी कि या अल्लाह मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले मिले और कदर करने वाले मिले। और मुझे उस वक़्त उस दुआ का मतलब नहीं समझ आता था, और बट आज मैं कहती हूँ कि वाक़ई में चाहने वाला अगर है और कदर करने वाला अगर है, तो उसके पीछे अगर कोई मिलियनेयर है और आपको वो अब्यूज़ कर रहा है, आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा, आपकी नीड्स को नहीं देख रहा, और यहाँ मैं फ़िज़िकल नीड्स की बात नहीं कर रही, इमोशनल नीड्स। एक औरत की होती हैं इमोशनल, हम पता नहीं क्यों इस बात में वो होते हैं कि नहीं हमें माचो बनना है। भई हमारी एक कुछ बायोलॉजिकल अर्जेज़ हैं, हमारे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, वी नीड सम थिंग्स। तो अगर हम उस चीज़ों को देखें तो वो मेरे लिए हद से ज़्यादा प्रायोरिटी की बात होनी चाहिए। I also really find it interesting कि आपके हस्बैंड जो हैं वो एक्चुअली जो उनके अब्बू के साथ जो ट्रॉमा हुआ था वो चले गए, तो बेसिकली ही वाज लिविंग विद अ फॉस्टर फैमिली एंड माशाल्लाह ही हैज कम सच अ लॉन्ग वे कि अब वो पीएचडी हैं। And तो he is like supporting the family a lot. He pays all the bills. He या he like supports them financially as well. तो जो है हमारे घर में एक ही गाड़ी है जो इनकी गाड़ी है। तो like he is also taking care of his foster family for like 13 years now. या तो जो दैट्स है सो इंस्पिरेशनल। प्रोफेशनल, हाँ, कि इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। लाइक इनका मास्टर्स के बाद इनकी गवर्नमेंट जॉब हो गई थी। ही इज़ नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। बहुत अच्छी बात ये है कि मेरे चाचू ने एक बात हाईलाइट की, देखो मेहनत कर रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट की नौकरी पे भी तो रुक सकता था ना, 2 जगह और विजिटिंग पे पढ़ाने जा रहा है, पीएचडी किया है, गवर्नमेंट जॉब में पीएचडी, नो पीएचडी, इट डज़न्ट डजंट मैटर। मैटर। हाँ, इसका मतलब है कि बंदे में स्पार्क है, तो वो ही इज वाले, मोटिवेटेड। ही इज़ मोटिवेटेड टू वर्क। एंड गोइंग बैक अ लिटिल बिट, जब आपने बताया कि वो बात हाँ हो गई, फिर आप लोग की शादी हुई, आपने कहा बहुत ही डिफरेंट सी शादी हुई। लाइक मैंने इस सेंस में कहा था कि लड़की को देखने नहीं आए थे, पहले लड़का लड़के या को देखने गए थे, फिर जब वो उसके बाद वो लोग, इनकी फैमिली मुझे देखने आई थी और फिर बात हुई थी। और शादी भी चूँकि मुझे सादा शादी चाहिए थी, मुझे कोई बहुत ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए थी। ही अकोमोडेटेड ऑल दोज़ थिंग्स फॉर मी। हम पहली दफ़ा, मुझे याद है, मार्केट गए तो आई वाज़ पज़ल्ड कि मैं ट्रॉली भी ड्रैग करूँ और मैं इनको इस कम्फर्टिंग सेट में, मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रख रहा हूँ और तुम जैसे नॉर्मल शॉपिंग करती हो ना, बस वैसे ही करती रहो। और उसके बाद से वो आज का दिन है, आई एम वेरी कंफर्टेबल इफ ही इज़ ऑन माय शोल्डर, के जो है मैं जैसे-जैसे जा रही हूँ वो मेरे पीछे-पीछे चलते जाते हैं। एक बात मैं और कहूँगी कि हम दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। हम दोनों चीज़ों को ब्रेक डाउन कर लेते हैं कम्युनिकेशन में। तो वो चीज़ भी हमें बहुत हेल्प करती है कि अगर कोई चीज़ मेरी रिक्वायरमेंट है तो आई कैन कम्युनिकेट टू हिम और ही कैन कम्युनिकेट टू मी। और वही चीज़ हम अपनी बेटी में भी डाल रहे हैं कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, रादर देन थ्रोइंग अ टेंट्रम, टेल अस व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ इट दैट इज़ बॉदरिंग यू। और वो ज़ाहिर है अभी वो छोटी है, वो उसको नहीं समझ आता, बट आफ्टर द टेंट्रम वी मेक हर सिट, अब मुझे बताओ कि तुम्हें इस वक़्त चाहिए क्या था? तो उसके हिसाब से। एंड यू नो अभी थोड़ी देर पहले आपने जो बात की थी, आई वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू अगेन, कि अक्सर हम ऑनलाइन जो देख रहे होते हैं या ड्रामों में देख रहे होते हैं या फिल्म्स में देख रहे होते हैं लव स्टोरीज, perhaps those are will actually be inconvenient or impossible. So can you share a little bit more about that? अच्छा, मैंने ये बहुत नोट किया कि ड्रामाज़ में ना आपका जो इंटिमेसी वाला पार्ट होता है सिर्फ़ वो दिखाते हैं। और फ्रैंकली अगर आप कहें तो वो दिन के 5 या 10 मिनट होते हैं। दैट फ्यूल्स यू फॉर द होल डे। जब आप सिर्फ़ वो वाली चीज़ देखते हैं ना, तो लड़कियों को बहुत इमेजिनेशन होती है कि बस हर वक़्त दुपट्टा हवा में उड़ रहा है और शौहर फूल बरसा रहे हैं, गुब्बारे लेके आ रहे हैं, चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं। भई ऐसी चीज़ें रियल लाइफ़ में नहीं हो सकती। और आइडियलाइज नहीं कर सकते आप आप इस चीज़ को। आइडियलाइज़ कर भी नहीं सकते, और फ्रैंकली अगर वो रोज़-रोज़ होंगी भी, तो वो अपना चार्म भी खो देंगी। और आप चिढ़ भी जाएँगे चिढ़ कि भी जब जाएँगे, देखो वो पत्ते साफ साफ़ कर रहे हैं, गुब्बारे झाड़ रहे हैं, लाइक कर। ये सब चीज़ें। एंड एक और चीज़ जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगी, अगर आपकी शादी एक अर्ली इयर्स में हो रही है, आप 20-25 के हैं, आपका स्पाउस भी 20-27, आप अपने करियर के बिगिनिंग पे हैं। अगर आप अपने करियर के बिगिनिंग पे हैं, तो आप ऐसी लग्ज़रीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आपके लिए शायद चाय पकोड़े भी बाहर जाके खाना एक लग्ज़री हो सकता है, या आप वो कर रहे हैं, लेकिन आप जो दिखाते हैं कि हर दूसरे दिन आप फाइन डाइनिंग के लिए जा रहे हैं, फाइन डाइनिंग हैव अ कॉस्ट। डू यू बोथ अर्न दैट मच?
कि आप उसको वो कर सकें। एंड इज इट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम योर पार्टनर हाँ, कि जो लग्जरीज आप ऑनलाइन देख रहे हैं या किसी और के घर में देख रहे हैं, या अगर अपने पेरेंट्स के घर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही लाइफ मुझे मिलेगी, दैट माइट नॉट बी द केस, यू माइट हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम अगेन स्क्रैच। हाँ, एंड गर्ल्स डू नॉट रियलाइज़ हमारे तो अम्मी-अब्बू के घर में ये होता था, हमारे अम्मी-अब्बू के घर में ये होता था। द पॉइंट इज़ आपके अम्मी-अब्बू ने जहाँ से स्टार्ट किया वो आपको याद नहीं है। आप उनका करंट लाइफ स्टार्ट करिए और आपके फादर मोस्ट प्रोबेबली रिटायरमेंट एज के करीब होंगे या रिटायर हो चुके होंगे। वो अपने करियर का पीक पे हैं। आपका स्पाउस करियर की बिगिनिंग पे है हम्म। और करियर की बिगिनिंग में एक और चीज़ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं क्योंकि आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। आपको अपनी जॉब को हमारा कल्चर ही वर्क कल्चर ऐसा है कि आप अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है तो आपको 10 घंटे काम करना पड़ता है। 10 घंटे की जॉब है तो 12 घंटे काम करना पड़ता है। अब ये सब वो अकोमोडेशंस हैं जो आपको अर्ली लाइफ में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें हर वक़्त नहीं अवेलेबल हो सकती। हर वक़्त आपका स्पाउस आपके लिए उतना इमोशनली चार्ज नहीं हो सकता हम्म। और ये बात दोनों को समझने की ज़रूरत है। देखिए बीइंग अ टीचर मैं बताऊँ हमारे साल में 4 दफ़ा एग्ज़ाम्स आते हैं और हर एक एग्ज़ाम के बाद हमारे पास एक डेडलाइन होती है कि यू हैव टू चेक द पेपर्स बिफोर दैट डेडलाइन। अब उस ज़माने में अगर आपका शौहर आपके लिए गुब्बारे लेके आ रहा है, फूल लेके आ रहा है, केक लेके आ रहा है, यू डू नॉट हैव टाइम फॉर दैट सेलिब्रेशन। वहाँ बेयर मिनिमम घर का काम कर रहे हैं और पेपर चेक कर रहे हैं। क्योंकि आपकी ख्वाहिश ये है कि आप ऑनेस्टली लोगों को ग्रेड करें, मार्क करें, कोई उनके साथ गलत ज़्यादती ना हो जाए। तो ऐसी चीज़ें आप नहीं नहीं कर एक्सपेक्ट सकते। कर सकते इफ़ यू बोथ आर वर्किंग। और अगर आपका स्पाउस भी वर्क कर रहा है तो उसकी भी कहीं प्रेशर पॉइंट्स होंगे, कोई डेडलाइन्स होंगी। आप उस वक़्त उससे भी ये एक्सपेक्ट नहीं करो। तो लाइफ में मोमेंट्स बनाने की ज़रूरत होती है, यादें अच्छी बनाने की ज़रूरत होती है, बट हर वक़्त नहीं होती। और उसमें भी आपको कम्युनिकेट करके, टाइम मिला के और अपनी डेली लाइफ को अपनी यादों का हिस्सा बनाएँ। रादर दैन हैविंग लार्जर दैन लाइफ जेस्चर्स, आप अपनी छोटी-छोटी सी बातों में अपनी खुशियों को ढूँढें, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करें और जो है उन्हीं में से आप जॉय ड्राइव करें।